एपिसोड नंबर 86 की स्टार्टिंग होती है और हिशवन कहता है वैसे तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। तब जुआन कहती है मैंने और भाई ने मेड से सुना कि अंकल घायल हो गए हैं, लेकिन मॉम ने हमसे झूठ बोला कि आप एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और मेरे भाई ने अनुमान लगाया कि मॉम हमको निश्चित रूप से अपने साथ यहाँ पर नहीं लाएंगी, तो इसलिए हमने चोरी छुपे ड्राइवर से कहा कि हमको आपसे मिलने के लिए हॉस्पिटल ले चले। हिशवन ऑकवर्ड होते हुए कहता है अच्छा ये बात है। और फिर मिंगजी कहता है हम जानते हैं कि मॉम मुझसे और जुआन से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, वो ये नहीं चाहती थी कि हम आपके बारे में चिंता करें। फिर जुआन कहती है हाँ सही कहा, भाई ने मुझसे कहा कि हमको अंकल को सरप्राइज देना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अंकल को हमारे आने से ज्यादा खुशी नहीं हुई और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर हंस रहे हैं। फिर हिशवन हंसते हुए कहता है नहीं जुआन तुमको गलतफहमी हो रही है, मुझे सच में तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई। और फिर वो मन में कहता है ये दोनों छोटे बच्चे सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और वहीं ली उन लोगों को देखकर मन में कह रहा होता है वो दोनों बच्चे हिशवन को अंकल कह रहे हैं और हिशवन किनलुआई को बहन कहता है। और फिर ली उन दोनों बच्चों से कहता है प्यारे बच्चों तुम्हारी मॉम कौन है। और फिर हिशवन ली से कहता है मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूँ, तुम बच्चों से बात मत करो। और फिर हिशवन धीरे से मिंगजी और जुआन से कहता है उन बुरे अंकल को इग्नोर करो, वो एक बुरे इंसान है। फिर जुआन कहती है क्या सच में। और फिर जुआन ली को जिप दिखाने लगती है और मन में कहती है मॉम तो मॉम है। और फिर ली उनसे कहता है मैं एक बुरा व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूँ। और फिर वो मन में कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बच्चों से किस तरह बात करते हैं। और तभी वहाँ किनलुआई की मॉम आ जाती है और जुआन और मिंगजी को वहाँ देखकर हैरान होते हुए कहती है जुआन और मिंगजी तुम यहाँ कैसे आए। फिर जुआन कहती है ग्रैंडमा हमको अंकल की चिंता हो रही थी। फिर मिंगजी कहता है तो हम उनसे मिलने आ गए। और फिर किनलुआई की मॉम हिशवन के पास आकर टेबल पर टिफिन रखते हुए धीरे से उससे कहती है वो दोनों यहाँ पर कब आए। अब हिशवन कहता है आप उन्हीं से पूछिए। और फिर किनलुआई की मॉम कहती है मिंगजी तुम और जुआन यहाँ पर कैसे पहुँचे और तुम दोनों यहाँ पर कब से हो। फिर मिंगजी धीरे से उनको सारी बात बताता है और फिर वो उनसे कहती है तुम दोनों बदमाश बच्चे बिना बताए इधर उधर भाग रहे हो, मैं अभी जाकर तुम्हारी मॉम को सारी बात बताती हूँ। फिर जुआन कहती है ग्रैंडमा प्लीज ऐसा मत करो। फिर ग्रैंडमा कहती है तुम लोग। और फिर मिंगजी ग्रैंडमा को गले लगाते हुए कहता है ग्रैंडमा प्लीज अब हम बदमाशी बिल्कुल नहीं करेंगे, प्लीज आप मॉम को ये सब मत बताना। फिर मिंगजी कहती है हाँ सच में अब हम दोनों बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। फिर उनकी ग्रैंडमा कहती है नहीं इस बार मैं तुमको सबक सिखाऊंगी, तुम लोगों को हमेशा लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तभी फोन रिंग होने लगता है और फोन को देखकर मॉम कहती है किनलुआई। और फिर वो दोनों बच्चों से कहती है मैं तुम दोनों से बाद में निपटूंगी। और फिर वो रूम से बाहर आकर कॉल उठाती है और कहती है किनलुआई कैसी हो। और वही जुआन आवाज सुन कहती है ये तो मॉम है। फिर मिंगजी कहता है ग्रैंडमा आपने वादा किया है कि आप मॉम को कुछ नहीं बताएंगी। और वही मिंगजी कह रहा होता है प्यारे बच्चों शांत रहो। और वही ली ये सब देख मन में कहता है दोनों बच्चे सच में किनलुआई को ही अपनी मॉम कहते हैं और मुझे पहली ही नजर में उन लोगों के साथ एक जुड़ाव सा महसूस हुआ, कहीं ऐसा हो सकता है कि। और फिर ली उन दोनों से कहता है तुम दोनों मेरे आराम में दखल डाल रहे हो। फिर जुआन गुस्से से कहती है हम शोर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। और फिर मिंगजी कहता है हाँ हम सबसे अच्छा बर्ताव करने में बेस्ट है। और फिर मिंगजी हिशवन से कहता है अंकल क्या हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है और क्या हम आपके फेवरेट नहीं हैं। तब हिशवन कहता है हाँ बिल्कुल तुम दोनों मेरे फेवरेट हो। और ली उन दोनों बच्चों से कहता है तो क्या तुम्हारे डैड भी तुमको पसंद करते हैं। ये सुन जुआन कंफ्यूज होते हुए कहती है डैडी। तब ली कहता है हाँ क्या तुम्हारे डैड भी तुमको पसंद करते हैं। और फिर वो मन में कहने लगता है ये दोनों बच्चे डैडी शब्द से फेमिलियर बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगता है कि हिशवन जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। फिर मिंगजी रोते हुए कहता है मेरे डैड पहले ही मर चुके हैं। ये सुन ली हैरान होते हुए कहता है क्या मर गए और तुम्हारी एज क्या है। और फिर वो मन में कहने लगता है उसे देखने से तो ऐसा लगता है कि उसकी उम्र 4 से 5 साल के आसपास होनी चाहिए, मुझे तह तक जाना ही होगा। तभी हिशवन गुस्से से कहता है बस लिया बहुत हो गया और तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो। और फिर हिशवन दोनों बच्चों से कहता है जुआन और मिंगजी अच्छे बच्चे बनो और उस अजीब आदमी पर बिल्कुल ध्यान मत दो। और फिर मिंगजी ली से कहता है मैं 5 साल का हूँ। तब ली कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तुम जानते हो कि मेरे और तुम्हारी मॉम के बीच में क्या रिश्ता है। और फिर जुआन कहती है अंकल आप कौन हैं। अब ली कहता है 5 साल पहले तुम्हारी मॉम ने मुझे छोड़ दिया था और अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ अगर वैसा ही है तो उस प्रकार से मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सुन जुआन और मिंगजी एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर मिंगजी ली से कहता है लेकिन मॉम ने कभी भी हमसे आपके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। और फिर मिंगजी कहती है हमारे डैड मर चुके हैं। और ये सब सुन ली कांपने लगता है। और फिर उनसे कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी मॉम और मेरे बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी। फिर वो दोनों कहते हैं किस तरह की गलतफहमी। फिर ली कहता है उफ तुम दोनों मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझे तुम दोनों को करीब से देखने दो, क्या सच में तुम मेरे ही बच्चे हो। फिर जुआन धीरे से ली के कान में कहती है भाई टीचर ने कहा था कि लोगों की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, हमें उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखना चाहिए, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। तब मिंगजी कहता
कहता है और फिर जुआन और मिंगजी ली के पास जाने लगते हैं। तभी हिशवन कहता है वहाँ मत जाओ। फिर मिंगजी हिशवन से कहता है अंकल हम उसके झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। और वहीं ली कह रहा होता है जल्दी करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और ली के बाजू में म्यूलिंग खड़ी हुई होती है और कांपते हुए मन में कहती है नहीं ये इम्पॉसिबल है, वो ली और किन्लुआई के बच्चे कैसे हो सकते हैं। तभी वहाँ किन्लुआई आ जाती है और कहती है हिशवन क्या मुझे देर हो गई। और किन्लुआई उन दोनों को वहाँ देख मन में कहती है जुआन और मिंगजी सच में वो यहाँ है। और वहीं मिंगजी ली से कह रहा होता है तुम एक बहुत बुरे व्यक्ति हो। फिर जुआन कहती है हाँ तुम सच में एक बहुत झूठे इंसान हो। और फिर ली किन्लुआई को देखकर कहता है अरे किन्लुआई आखिरकार तुमने इसे बना ही लिया। और फिर किन्लुआई हिशवन के पास जाती है और शांत होने का नाटक करते हुए कहती है कुछ दिक्कत आ जाने के कारण मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। फिर हिशवन कहता है सिस्टर। और किन्लुआई मन में कहती है ओ नो। फिर मिंगजी किन्लुआई से कहता है मॉम वो अंकल सच में बहुत ही बुरा इंसान है। फिर जुआन कहती है हाँ मॉम उसका बुरा बिल्कुल मत मानना। और फिर मिंगजी कहता है मॉम उसने हमें पहले ये कहकर धोखा दिया कि वो हमारा डैड है। फिर जुआन कहती है मॉम क्या वो झूठ बोल रहा है, क्या हमारे डैड सच में पहले ही मर चुके हैं। और तभी ली किन्लुआई से कहता है किन्लुआई क्या सच में उनके डैड पहले ही मर चुके हैं। पर किन्लुआई उसे कुछ नहीं कहती और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। किन्लुआई गुस्से से कह रही होती है जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी, जब तुम्हारे डैड की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई थी। और वहीं हिशवन ये सब इमेजिन करते हुए मन में कह रहा होता है हे भगवान ये कितना प्रफुल्लित करने वाला है। और वहीं ली गुस्से से उसे कहता है बस तुम इसे एक और बार कहो। और फिर किन्लुआई कहती है मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ और तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो, ऐसी मनगढ़ंत बातें मेरे बच्चों को मत कहो। और फिर हिशवन ली को चिढ़ाते हुए कहता है हाँ उनके डैड की भी मृत्यु गिरने से ही हुई, उनका सिर जमीन पर लगा और उनके सिर से खून बहने लगा। और ये सब सुनकर ली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर वो कहता है क्या मैं सच में मीनिंगलेस वर्ड हूँ। अब किन्लुआई कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर ली उससे कहता है तो फिर तुम मुझे कैसे समझाऊंगी कि इस साल तुम्हारा बच्चा ठीक 5 साल का ही कैसे है। और ये ठीक उस समय से मेल खाता है जब तुमने मुझे 5 साल पहले छोड़ा था। और फिर ली अपने बेड से उतर जाता है और किन्लुआई की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने मुझे छोड़ने के बाद तुरंत शादी कर ली और 10 महीने तक तुमने उन्हें कैरी किया। और वही किन्लुआई कांपते हुए मन में कैरी होती है शांत रहो ये सिर्फ उसकी अटकलें है, उसे मेरे प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चला होगा। और ली किन्लुआई के पास आकर उससे कहता है तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देती। और वही मिंगजी किन्लुआई को देख रहा होता है और फिर वो ली के सामने जाता है और उसे रोकते हुए कहता है अरे अंकल हमारे डैड सच में मर चुके हैं, उनकी मेमोरियल टेबलेट आज भी हमारे घर के तहखाने में रखी हुई है। और जुआन और मैं अक्सर वहाँ चोरी छुपे जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। ये सुन ली उससे कहता है मेमोरियल टेबलेट मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे कब्र बनाने की क्या जरूरत है। और तभी किन्लुआई उससे कहती है तुम सचमुच उनके डैड बिल्कुल नहीं हो। और फिर वो जुआन और मिंगजी से कहती है चलो मैं तुम्हें खेलने के लिए अम्यूजमेंट पार्क ले चलती हूँ। ये सुन वो दोनों ही खुश हो जाते हैं और मिंगजी कहता है मॉम अब सच में बहुत ही अच्छी है। और किन्लुआई दोनों का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। और वहीं मिंगजी कह रहा होता है मॉम मैं वहाँ कुछ स्वादिष्ट खाना चाहता हूँ। और वहीं जुआन भी कह रही होती है मॉम मैं मेरी गो राउंड खेलना चाहती हूँ। फिर किन्लुआई उनसे कहती है हाँ ठीक है मैं तुम दोनों की बात सुनूंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर ली कहता है किन्लुआई जब से तुम वापस आई हो तब से मेरा तुम्हें वापस जाने देने का कोई इरादा नहीं है और अब इसके अलावा तुम तो मेरे बच्चों को भी पाल रही हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है पार्किंग लॉट दिखाया जाता है जहाँ किन्लुआई मिंगजी और जुआन से कह रही होती है जुआन और मिंगजी मेरी बात ध्यान से सुनो, फ्यूचर में जब भी वो अंकल तुमको दिखे तो तुमको उनसे सतर्क रहना है और हो सके तो तुम उनसे दूर रहना और अगर वो तुम्हें कुछ खाने को दे तो तुम उसे मत खाना ठीक है। फिर जुआन कहती है पर क्यों, हालांकि वो अंकल थोड़े बुरे हैं लेकिन मैं फिर भी उनके करीब जाना चाहती हूँ। फिर मिंगजी कहता है मैं भी। और फिर किन्लुआई कहती है नहीं अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों ने कहा कि वो एक बहुत बुरा इंसान है और वो बहुत ही बड़ा झूठा है, तुम अपनी मॉम की बात सुनो और तुम उससे दूर रहो। और फिर जुआन और मिंगजी कहते हैं वो हमसे बस ये झूठ बोल रहा है कि वो हमारा डैड है, बाकी तो सब ठीक है मॉम। और फिर किन्लुआई कहती है क्या तुम दोनों को अपनी मॉम की बातों पर विश्वास नहीं है और उस अंकल को सचमुच बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो बस ये इंतजार कर रहा है कि तुम दोनों उसे पसंद करो और फिर वो तुम दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाए और उसके बाद तुम अपनी मॉम, ग्रैंड माँ, अंकल और ग्रैंडपा को कभी नहीं देख पाओगे। क्या तुम लोग ये चाहते हो? ये सुन मिंगजी कहता है अगर हम उस अंकल के करीब गए तो क्या हम आप सभी को कभी नहीं देख पाएंगे। फिर किन्लुआई परेशान होते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। और जुआन कह रही होती है तो फिर ठीक है मैं उस अंकल से दोबारा बात नहीं करूंगी। फिर किन्लुआई कहती है गुड गर्ल। और मिंगजी तुम? फिर मिंगजी कहता है हाँ मॉम मैं याद रखूंगा। और फिर किन्लुआई कहती है गुड बॉय। फिर मिंगजी कहता है लेकिन मॉम हमें एक डैड चाहिए, क्या आप हमारे लिए एक नए डैड ढूंढ सकती है? और तभी जुआन रोते हुए कहती है जब तक हमें नए डैड नहीं मिल जाते तब तक हम जंगली बच्चे रहेंगे।
रहेंगे। ये सुन किन्नुई उन दोनों को गले लगा लेती है और कहती है तुम दोनों मेरे अनमोल बच्चे हो, तुम दोनों जंगली कैसे हो सकते हो, और तुम्हारे डैड सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो तुम्हारी रक्षा करेंगे और स्वर्ग से तुम दोनों को आशीर्वाद देंगे। फिर जुआन अपने आंसू पोंछते हुए कहती है हाँ मॉम, आपने सही कहा, हम जंगली बच्चे बिल्कुल नहीं है, भले ही हमारे डैड की मृत्यु हो गई हो लेकिन वो हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। और फिर मिंगजी जुआन के सर पर हाथ थपथपाते हुए कहता है जुआन उदास मत हो, तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर किन्नुई उनसे कहती है बताओ अपनी मॉम को कि तुमको जंगली बच्चा किसने कहा। फिर मिंगजी हिचकिचाते हुए कहता है घर की सारी मेड हमें यही कहती है। ये सुन किन्नुई गुस्से से कहती है ये तो अपमानजनक है। और फिर मिंगजी कहता है अब हम नए डैडी के बारे में और उस अंकल के बारे में बातें नहीं करेंगे, मॉम आप प्लीज नाराज मत होइए, ठीक है। और वहीं जुआन कह रही होती है मॉम गुस्सा मत करिए। और फिर किन्नुई उन दोनों से कहती है मॉम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, बस मैं कुछ सोच रही थी। और फिर किन्नुई कार का गेट खोलती है और उन दोनों से कहती है चलो सबसे पहले कार में बैठ जाओ, फिर हम अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे और उसके बाद वहाँ स्वादिष्ट खाना खाएंगे। और वो दोनों चिल्लाते हुए कार के अंदर बैठ जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट टोटोरा में लॉन्ग विला दिखाया जाता है जहाँ किन्नुई जुआन के माथे पे चुमते हुए कहती है गुड नाइट माय डार्लिंग्स। और फिर वो रूम्स की लाइट्स बंद करती है और रूम से बाहर आ जाती है। और फिर वो हिशवेन को कॉल करती है और कहती है हिशवेन तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद प्लीज मुझे उस जानकारी की एक फोटोकॉपी भेज देना जो तुमने अपने पहले पार्टनर के बारे में बताई थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ? हाँ, मैं ब्लाइंड डेट के लिए तैयार हूँ और बकवास मत करो नहीं तो मैं अपना मन बदल दूंगी। ये सुन हिशवेन बहुत खुश होते हुए कहता है हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, जब तक तुम समझ रही हो तब तक सब कुछ ठीक है। फिर किन्नुई कहती है ये सब मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मुझे अब जुआन और मिंगजी के बारे में सोचना होगा। और फिर हिशवेन कहता है चिंता मत करो सिस्टर, और मैं इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट कर अलग अलग कैटेगरी में सेंड कर दूंगा, न केवल मेरा पार्टनर बल्कि और भी लोगों का, और उनमें से एक न एक व्यक्ति ऐसा होगा ही जो तुम्हारे लिए सही होगा। और वहीं ली मन में कह रहा होता है मुझे पता नहीं कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है कि और कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बुरा होने वाला है। और वहीं हिशवेन कॉल पर कह रहा होता है चिंता मत करो, जैसे ही मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी मैं तुरंत तुम्हारी देखभाल करने आ जाऊंगा। और वहीं ली सोचते हुए मन में कह रहा होता है क्या हो सकता है। और फिर फोन कट हो जाता है और हिशवेन ली को देखने लगता है और ली हिशवेन को उसे ऐसा देखता देख मन में कहने लगता है वो हिशवेन मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। और फिर हिशवेन उसकी मॉम से कहता है मॉम इधर आओ, मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बात बतानी है। और फिर मॉम कहती है क्या सीक्रेट बात है, सीधे कहो। और हिशवेन मॉम से कहता है मॉम मैं अपनी बहन की पर्सनल बातें किसी और दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनने दे सकता। और वहीं ली कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा होता है। और फिर मॉम कहती है सच में हिशवेन मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। और फिर मॉम हिशवेन के पास जाती है और हिशवेन उनके कान में धीरे से कहता है मेरी बहन एक लवर ढूंढ रही है और उसने मुझसे कहा कि मैं किसी को उससे मिलवाऊं। ये सुन मॉम सरप्राइज होती हुई कहती है क्या सच में, लेकिन रुको कहीं तुम मुझे धोखा देने के लिए ये सब तो नहीं बोल रहे हो। अब हिशवेन सिर हिलाते हुए कहता है नहीं मॉम। और फिर मॉम कहती है तुम अच्छे मूड में लग रहे हो और तुम पहले से बेहतर भी लग रहे हो, तो मैं डॉक्टर के पास जाकर पूछती हूँ कि तुम्हें यहाँ से कब छुट्टी दी जा सकती है। और फिर हिशवेन कहता है क्या, और फिर वो मन में कहने लगता है मुझे गोली मारी गई और आप चाहती है कि मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, आप मेरी असली मॉम नहीं है क्या। और फिर वो कहता है दरअसल मुझे अभी भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मॉम। और वहीं मॉम वहाँ से जाने लगती है और हिशवेन कह रहा होता है मॉम अभी मत जाओ। और वहीं ली म्यूलिंग से कहता है तुम्हें भी जाकर डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मुझे कब छुट्टी दी जा सकती है। तब म्यूलिंग उससे कहती है लेकिन अभी भी तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई है। और फिर ली गुस्से से कहता है अभी मेरी कंपनी में ढेर सारा काम पड़ा हुआ है तो वो मुझे जाकर करना है, और इसके अलावा जिसने यहाँ गोलियां चलाई उसके बारे में भी मुझे पता लगाना है। और फिर म्यूलिंग कहती है ठीक है तो फिर मैं जाती हूँ। और फिर म्यूलिंग बाहर आ जाती है और मोबाइल पर मैसेज टाइप करते हुए कहती है किन्नुई बस तुम थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं ये एक्शन खुद नहीं ले सकती। और वहीं दूसरी तरफ हायन के मोबाइल पर म्यूलिंग का मैसेज आता है और उस मैसेज में म्यूलिंग ने लिखा हुआ होता है किन्नुई के साथ 5 साल के 2 जुड़वा बच्चे रहते हैं और हो सकता है कि वो ली के बच्चे हो। और ये मैसेज पढ़ हायन कहती है इंटरेस्टिंग, और किन्नुई में और इंतजार नहीं कर सकती अब तुमसे मिलने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट टोटोरा में लॉन्ग विला दिखाया जाता है जहाँ किन्नुई गाना गाते हुए बात ले रही होती है और कहती है मुझे बात लेना बहुत पसंद है और मेरी स्किन भी बहुत अच्छी लग रही है। और तभी किन्नुई का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो फोन को देखते हुए कहती है अननोन कॉल। फिर वो मुंह फेरते हुए कहती है मैं कॉल नहीं उठाऊंगी, किससे फर्क पड़ता है कि कौन है। और वहीं फोन रिंग हो रहा होता है और उसकी आवाज सुन किन्नुई को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। और फिर किन्नुई फोन उठाती है और सामने से हायन कहती है किन्नुई बहुत समय हो चुका है हमें बात किए हुए। और उसकी आवाज सुन किन्नुई हैरान होती हुई उससे कहती है हायन हाँ बहुत समय हो चुका है। और फिर हायन उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक करना चाहोगी। तब किन्नुई उससे कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इतने करीब है कि एक साथ बैठकर ड्रिंक करें। और फिर हायन कहती है किसी पुराने दोस्त को मना करने में इतनी जल्दबाजी मत करो, मैंने सुना है कि तुम्हारे 2 जुड़वा बच्चे हैं, बहुत ही प्यारा जोड़ा है। और
और उसकी बातें सुन किनलुई तुरंत बाथटब से बाहर आ जाती है और आगे बढ़ती हुए कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, बताओ कहाँ पर आना है। अब हायन उससे कहती है तुम चाम्स बार में आ जाओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, किनलुई चाम्स बार पहुँच चुकी होती है और फिर वो एंटर होती है और कहती है ये जगह 5 साल पहले जैसी थी, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं बदला है। और किनलुई पुरानी बात सोचती हुए कह रही होती है ये वही बार है जहाँ जीवन ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और फिर मैं जाकर ली से टकरा गई थी। और जब अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं सच में उस वक्त बहुत ही बेवकूफ थी। और तभी उसके पीछे हायन आ जाती है और वो उससे कहती है तुम कहाँ देख रही हो। तब किनलुई पीछे मुड़ते हुए कहती है कहीं नहीं। फिर हायन कहती है आओ इधर बैठो। और फिर कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हायन किनलुई को ड्रिंक देते हुए कहती है ये लो। और फिर किनलुई उस ड्रिंक को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर हायन कहती है क्या तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारे ड्रिंक में मैंने कुछ मिला दिया होगा। और फिर किनलुई कहती है और फिर उस ड्रिंक को पी लेती है और टेबल पर गिलास पटकते हुए उससे कहती है तो बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। और फिर हायन उससे कहती है उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम बदल गई हो, लेकिन मुझे तुम में कुछ भी बदलाव नहीं दिखता। फिर किनलुई उससे कहती है क्या मैं कुछ अलग दिखती हूँ, लेकिन तुमको नोटिस करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हायन उससे कहती है तुम वापस क्यों आई हो। और उसकी बातें सुन किनलुई हंसने लगती है और उसे ऐसा हंसता देख हायन गुस्से से उससे कहती है तुम किस पर हंस रही हो। और फिर किनलुई कहती है मैं बदली या नहीं, मैं मुस्कुराई या नहीं, मैं वापस आई या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और उसकी बातें सुन हायन उसे कुछ नहीं कह पाती। और फिर किनलुई उससे कहती है मेरा ये मतलब है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, मेरे पास तुमसे बातें करने का बिल्कुल समय नहीं है। और फिर हायन सिगरेट जलाती हुई उससे कहती है ओ अब तुम सख्ती से बात करना सीख गई हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसके लिए क्वालिफिकेशंस है। और फिर किनलुई उससे कहती है अगर तुमको इस तरह ही गोल गोल बातें करनी है तो फिर मैं जा रही हूँ, मेरी बात मानो और ईमानदारी से ली को और इस शहर को छोड़कर चली जाओ तो शायद मुझे भी थोड़ा अच्छा महसूस होगा। उसकी बातें सुन किनलुई जोर जोर से हंसने लगती है और उसे ऐसा हंसता देख हायन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर वो चिल्लाती हुई उससे कहती है तुम क्यों हंस रही हो। और फिर किनलुई उससे कहती है क्या तुम इतना डरी हुई हो कि तुम्हें लगता है कि मैं ली को तुमसे चुरा लूंगी, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे ना होने पर भी ली तुमसे प्यार करेगा। इसकी बातें सुन हायन उसकी जैकेट पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम। और फिर किनलुई उससे कहती है तुम सब कुछ खोते जा रही हो। तब हायन उससे कहती है नहीं, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानती हो तो तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा। और तभी बार के अंदर कुछ लोग डंडा लेकर एंटर होने लगते हैं और वहीं बार का एक एम्प्लॉय कस्टमर से कह रहा होता है मुझे माफ करिएगा लेकिन आज बार जल्दी बंद किया जा रहा है। और वहीं वो लोग आकर कहते हैं सिस्टर हायन। फिर हायन उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, तभी किनलुई उसका हाथ पकड़ती हुए उससे कहती है तुमने अभी भी कुछ नहीं सीखा। और फिर वो अपने लोगों से कहती है पीछे मत हटो, उसे मार डालो। और फिर किनलुई इशारा करती हुए उन लोगों से कहती है एक दो करके मत आओ, तुम सभी लोग एक साथ आ जाओ। और फिर वो सभी लोग एक साथ किनलुई की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं किनलुई चिल्लाती हुई कह रही होती है ब्रदर चलो इसे शुरू किया जाए। क्लब के बाहर एक कार आकर रुकती है और उसमें से यह बाहर निकलते हुए कहता है ये क्या चल रहा है, इन बेवकूफों को चाम्स के बीच में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसी हुई। जो वेटर कहता है जनरल इसके बारे में तो आपको अंदर जाकर ही पता चलेगा। फिर यह अंदर जाते हुए कहता है तो फिर चलो। और वहीं अंदर किनलुई ने उन लोगों को पीट दिया हुआ होता है और उनमें से एक व्यक्ति कहता है बहुत दर्द हो रहा है। और वहीं एक उल्टा पड़ा व्यक्ति कहता है कूर औरत तुमने सच में मेरी कमर पर बहुत जम से मारा। और वहीं किनलुई के पीछे कुछ व्यक्ति आ जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति गुस्से से उससे कहता है तुमने हमारे बहुत से भाइयों को घायल कर दिया। दूसरा व्यक्ति कहता है जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, जब मैं तुम्हें अपनी ताकत का स्वाद चखाऊंगा। तभी वहाँ ये हाउ एंटर होता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार वो है कौन जो यहाँ उपद्रव मचा रहा है। और तभी उसकी नजर किनलुई पे पड़ती है और उसे देखकर वो कहता है सिस्टर इन लॉ। और फिर किनलुई पीछे मुड़ती है और ये हाउ को देख अपना मुंह वापस फेर लेती है। और फिर ये हाउ उससे कहता है हाय सिस्टर इन लॉ, हम बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं। और वहीं वो व्यक्ति किनलुई का पीछे करते हुए कहता है हट जाओ हमारे रास्ते से। फिर यह हाउ उसे मारते हुए कहता है वो तुम हो जिसे यहाँ से चला जाना चाहिए। और फिर यह हाउ एक एक करके सबको पीट देता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ ये हाउ किनलुई से कह रहा होता है सिस्टर इन लॉ आपने मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ आ रही है। अब बॉस अक्सर यहाँ नहीं आया करते और तुम मेरे साथ ऊपर क्यों नहीं चलती आराम करने के लिए, मैं बॉस को तुम्हें लेने के लिए बुलाता हूँ। फिर वो कॉल लगाते हुए कहता है मैं बस अभी बुलाता हूँ बॉस को।
फिर किन्लोई फोन करते हुए कहती है मुझे माफ करना लेकिन तुम्हें गलत पर्सन मिल चुका है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है और यह उसका पीछे करते हुए कहता है सिस्टर इन लॉ प्लीज मत जाइए सिस्टर इन लॉ। और किन्लोई हायन के बाजू से जाते हुए उससे कहती है 5 साल 5 साल में तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। और फिर से शिफ्ट होता में कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ ये हाउ चिल्लाते हुए अपने एम्प्लॉय से कह रहा होता है क्या कोई मुझे बता सकता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। फिर एक एम्प्लॉय ये हाउ के पास आकर उससे कहता है ये सब मिस हायन का करा धरा है। ये सुन ये हाउ गुस्से से कहता है मिस हायन। और हायन मुंह फेर लेती है और फिर ये हाउ सिगरेट जलाते हुए उससे कहता है क्या एक कॉल गर्ल पर आग बंद कर भरोसा किया जा सकता है। ये सुन हायन चिल्लाते हुए कहती है ये हाउ। फिर ये हाउ उससे कहता है आखिरकार तुम होती कौन हो मेरा नाम लेने वाली। अब हायन कहती है तुम। और फिर ये हाउ उससे कहता है अगर तुम समझदार हो तो बहन यहाँ से चली जाओ मैं तुम्हें कवर नहीं करूँगा। अगर मुझे फिर से पता चला कि तुमने सिस्टर इन लॉ को परेशान किया है तो तुमने जो कुछ भी किया है वो मैं जाकर बॉस को बता दूंगा फिर तुम मुझे दोष मत देना। ये सुन हायन हैरान हो जाती है और फिर यह उससे कहता है क्या तुम अभी भी नहीं जा रही यहाँ से। और फिर हायन वहाँ से जाने लगती है और वहीं ये हाउ से जाता देख मन में कहता है हायन देर सबेर ये समस्या होंगी ही मैं अब पुराने प्यार की परवाह नहीं कर सकता। और फिर ये हाउ ली को कॉल लगाता है और उससे कहता है बॉस मुझे आपको कुछ बताना है। फिर सीन शिफ्ट होता में 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ किन्लोई के हाथ में एक पेपर होता है जिस पर लिखा हुआ होता है सिंगल नंबर और इंट्रोडक्शन फॉर्म। और तभी किन्लोई के पास कोई आता है और किन्लोई उससे कहती है हेलो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ली उससे कहता है मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। फिर किन्लोई उससे कहती है मेरी अभी एक अपॉइंटमेंट है तुम यहाँ से चले जाओ। फिर ली उससे कहता है क्या तुम आमतौर पर एक ब्लाइंड डेट पर इस तरह के कपड़े पहनती हो। फिर किन्लोई उससे कहती है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। फिर ली किन्लोई की तरफ झुकते हुए कहता है बेकार औरत तुमने मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया और मैं खुश होने के लिए और बेलगाम होने के लिए बाहर भागा और मैं ब्लाइंड डेट पर भी गया। और फिर किन्लोई ब्लश कर उसे पीछे धकेलते हुए कहती है मुझसे दूर हो जाओ ये एक पब्लिक प्लेस है। और फिर वो किन्लोई का हाथ पकड़ते हुए कहता है हिलो मत। और किन्लोई मैंने तुमको सच में बहुत ज्यादा मिस किया और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ वो भी 5 साल के लिए। और फिर ली किन्लोई को किस करने लगता है और किन्लोई उसे धकेलते हुए कहती है दूर हो जाओ। और ली क्या तुम जानते हो कि तुम कर क्या रहे हो। तब ली उससे कहता है बेशक मुझे पता है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और तुम ये मत कहना कि तुम इसे नहीं देख पा रही हो। फिर किन्लोई वहाँ से जाने लगती है। फिर ली उससे कहता है क्या तुमको मेरे पर भरोसा नहीं है। तब किन्लोई उससे कहती है क्या तुम्हारे पर ऐसा कुछ है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। फिर ली कहता है क्या तुमको याद है जो हमने यहाँ पर यादें बिताई। फिर किन्लोई कहती है नहीं मैं उस बारे में याद नहीं कर सकती। फिर ली कहता है यदि तुम याद नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं मैं तुमको याद दिलाने में मदद करूंगा। हमारी वो पहली मुलाकात जब बार में तुम दौड़कर मेरी बाहों में आ गई थी क्या वो एक हादसा था। और दूसरी बार तब जब तुमने मुझे एक मेन सर्वेंट समझ लिया था। और तीसरी बार तब जब तुम मेरी वाइफ बनी थी और क्या ये एक दुर्घटना थी। ये सब सुन किन्लोई कहती है जो तुमने अभी कहा ये सब मैं भूल चुकी हूँ। फिर ली कहता है चाहे तुम इसे भूल जाओ या इसे तुम याद ना रखना चाहो लेकिन मैं इसे याद रखूंगा। फिर किन्लोई कहती है क्या तुम जानते हो कि ये कहावत है कि पानी कभी भी उल्टा नहीं बहता। और फिर किन्लोई वहाँ से जाते हुए कहती है और दोबारा मेरे पास कभी मत आना। और फिर ली किन्लोई का हाथ पकड़ लेता है और किन्लोई उससे कहती है अब क्या हुआ। तब ली कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। फिर किन्लोई कहती है अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ नहीं बचा है अब मुझे जाने दो। और फिर ली कहता है चलो बच्चों के बारे में बात करते हैं। ये सुन किन्लोई हैरान हो जाती है और फिर वो बैठ जाती है और कहती है मैं जानती थी कि ये बात मैं तुमसे ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकती। हाँ जुआन और मिंगजी तुम्हारे ही बच्चे हैं। फिर ली कहता है मुझे लगा कि तुम इस बात से इनकार कर दोगी। फिर किन्लोई कहती है मगर मैं म्यूलिंग से अलग हूँ मैं बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकती हूँ। बच्चे यही सोचते हैं कि उनके डैड सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये सुन ली को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है किन्लोई। फिर किन्लोई मुस्कुराते हुए कहती है दरअसल मेरे पास तुमसे पूछने के लिए एक सवाल है। तब ली कहता है क्या। फिर किन्लोई कहती है तुम हर दिन मुझे इसी तरह परेशान करते रहते हो और तुम मेरे साथ वापस आना चाहते हो तो फिर म्यूलिंग का क्या होगा। इस पर ली उसे कुछ नहीं कह पाता और फिर किन्लोई खड़े होते हुए कहती है ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं तुम दोनों के बीच में दखल दे रही हूँ और तुमसे फालतू सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ये कहकर किन्लोई वहाँ से जाने लगती है और फिर ली कहता है अगर म्यूलिंग ना हो तो क्या हम ये सब फिर से शुरुआत कर सकते हैं।
उसकी बातें सुन किनलुआई रोने लगती है और फिर ली उसके पास जाते हुए कहता है, बोलो क्या तुम फिर से शुरुआत करना चाहोगी? और किनलुआई तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। और फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता में कार पार्किंग दिखाई जाती है, जहाँ वानमई कार में बैठकर मन में कह रही होती है कार के अंदर कोई है। और तभी एक व्यक्ति किनलुआई की गर्दन पे चाकू लगाते हुए उससे कहता है, हिलना मत। फिर किनलुआई उससे कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? और तभी दूसरा व्यक्ति किनलुआई के सिर पर गन लगाते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो। फिर किनलुआई उससे कहती है, क्या तुम दो ही लोग हो जो मुझे किडनैप करने आए हो? फिर वो व्यक्ति कहता है, चुप करो और ड्राइव करो। फिर किनलुआई कार का गियर बदलते हुए कहती है, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? फिर वो व्यक्ति कहता है, यंचुआन रोड। और किनलुआई कार भगाते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर किनलुआई उससे कहती है, क्या तुम ये बंदूक हटा सकते हो? मैं अभी कार चला रही हूँ। फिर वो व्यक्ति चिढ़ते हुए कहता है, गोलियों की कोई आंख नहीं होती, तो बेहतर होगा कि तुम कोई चालाकी करने की हिम्मत मत करो। फिर किनलुआई कहती है, नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगी? और फिर किनलुआई की नजर लेफ्ट वाले मिरर पे पड़ती है, जिसमें पीछे बैठे उस व्यक्ति का चेहरा दिख रहा होता है। और उसे देखकर किनलुआई मन में कहती है, इन लोगों को यहाँ पर किसने भेजा होगा? क्या जीवन ने? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी, मैंने उसे पिछली बार चेतावनी दी थी। और इनको भेजने वाली म्यूलिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पूरा फोकस ली का दिल जीतने में लगा हुआ है। और फिर इनको भेजने वाली हाया नहीं होंगी, वो बेकार औरत, उसने ही ये सब किया होगा। और फिर किनलुआई हिचकिचाती हुए उनसे कहती है, क्या तुम दोनों मुझे हिंट दे सकते हो कि तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए किसने भेजा? फिर वो व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, ठीक से गाड़ी चलाओ और जब तुम पहुंच जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर किनलुआई मन में कहती है, ऐसा लगता है कि इनसे इस बारे में पूछने का कोई फायदा नहीं होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता और वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और एक व्यक्ति कहता है, हम पहुंच चुके हैं, चलो कार से बाहर निकलो। फिर वो व्यक्ति हुन किनलुआई की गर्दन पे चाकू लगाकर उसे अंदर ले जाने लगते हैं। और एक व्यक्ति कहता है, हम इसे यहाँ पर ले आए हैं। सामने से कोई आते हुए कहता है, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए तुम्हारा शुक्रिया। किनलुआई उसे देखकर मन में कहती है, तो ये सब के पीछे तुम ही हो हायान। और फिर किनलुआई हायान से कहती है, मुझे गेस्ट के रूप में इनवाइट करने के लिए तुमने ये सब किया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और ये सब करने से तुम्हारा क्या मतलब है? अब हायान उससे कहती है, मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें आज यहाँ इनवाइट किया है। तब किनलुआई उससे कहती है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती जो तुमसे भी ज्यादा मुझसे नफरत करता हो। फिर हायान कहती है, मुझे तुमसे बात करने में बहुत आलसी आ रही है और तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, तो आज्ञाकारी बनो और मेरे पीछे चलो। और तभी वो व्यक्ति किनलुआई को धक्का मारते हुए कहता है, जाओ। और फिर किनलुआई हायान के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धमकी देने की? फिर हायान उससे कहती है, तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें धमकी दूंगी? तो तुम सिर्फ एक टर्टल हो जो कुछ नहीं कर सकती। और वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर एक जगह पहुँचते हैं और एक बॉडीगार्ड हायान से कहता है, बॉस आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी अंदर जाइए। और तभी किनलुआई की नजर उसके कोट पे पड़ती है, जहाँ के लिखा हुआ होता है। और उसके को देखकर किनलुआई मन में कहने लगती है, के फिर से एक और हिंट, और आखिरकार हायान और उसके बीच में क्या संबंध होगा? और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक बॉडीगार्ड उनसे कहता है, वेलकम। और फिर वो दोनों उस रूम के अंदर एंटर होते हैं और हायान उस व्यक्ति के पास जाकर कहती है, बॉस। फिर वो व्यक्ति खुश होते हुए कहता है, हेलो हायान। फिर किनलुआई उससे कहती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तब वो व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, बस ये काफी है। फिर किनलुआई चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझे गिरफ्तार करने के लिए बार बार लोगों को भेजा, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तब वो व्यक्ति कहता है, किनलुआई मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। और वहीं किनलुआई चिल्लाते हुए कहती है, किडनैपिंग। और फिर वो वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स को एक एक करके मारने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे इस तरह फेवर मांगना चाहते हो? फिर वो व्यक्ति कहता है, हमारे गेस्ट के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। तब गार्ड्स कहते हैं, यस सर। और वहीं किनलुआई एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स को पीट रही होती है। और फिर एक बॉडीगार्ड जमीन से स्टिक उठाते हुए कहता है, अब मैं देखता हूँ कि कब तक तुम खुद पर गर्व कर पाती हो। और फिर वो किनलुआई को डंडा मार देता है, जिससे किनलुआई जमीन पर गिरने लगती है और मन में कहती है, अरे नहीं ये बहुत ज्यादा लोग हैं। और तभी हायान उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाती है और कहती है, किनलुआई। और किनलुआई कांपते हुए उससे कहती है, मुझे छुओ मत। और फिर हायान उसके बॉस से कहती है, बॉस मैंने आपको बताया है ना कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक है और उसे पकड़ना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। तब उसका बॉस उससे कहता है, तो अब तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? तब हायान कहती है, सबसे पहले उसे शांत करना होगा। फिर उसका बॉस कहता है, तो फिर तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो। तब हायान कहती है, हाँ ठीक है। और फिर सारे बॉडीगार्ड्स किनलुआई को पकड़ लेते हैं और किनलुआई चिल्लाते हुए कह रही होती है, मुझे जाने दो। और वहीं हायान के हाथ में एक इंजेक्शन होता है और वो कहती है, किनलुआई
किनलुआई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 साल पहले तुम कितनी अच्छी थी, लेकिन अंत में अब भी तुम मेरे हाथों में ही हो। फिर किनलुआई चिल्लाते हुए उससे कहती है, हायान आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? और हायान वान भाई के हाथ पे इंजेक्शन लगाते हुए उससे कहती है, तुम अनुमान लगाओ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। और फिर किनलुआई मन में कहने लगती है, मैं 5 साल पहले वाली वो किनलुआई नहीं हूँ और मैं तुम्हारी दया पर भी निर्भर नहीं हूँ। अरे लालत है मुझ पर, मैं होश खो रही हूँ। और फिर किनलुआई बेहोश होती हुए उससे कहती है, हायान मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो बेहोश हो जाती है और फिर हायान उसका चेहरे को छूते हुए कहती है, बीच अगर तुम नहीं होती तो मैं ली से कभी दूर नहीं होती। और फिर हायान किनलुआई को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और चिल्लाते हुए कहती है, और अगर तुम नहीं होती तो मैं अभी जीवन की भीख नहीं मांग रही होती, रात में मैं बाहर अलग अलग व्यक्ति के अधीन रहने के लिए नहीं तरस रही होती। और फिर हायान किनलुआई को एक और थप्पड़ मारती है और चिल्लाते हुए कहती है, और अगर तुम नहीं होती तो मिसेस ली की जगह जल्दी या बाद में मेरी ही होती। और फिर वो किनलुआई का गला दबाते हुए कहती है, वो तुम ही हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और तभी उसका बॉस उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ठीक है बस बहुत हो गया। और फिर हायान अपना हाथ छुड़ाती है और मन में कहती है, अरे क्या तुम इस बीच को नहीं पकड़ना चाहते थे और तुम मुझे इससे बदला क्यों नहीं लेने दे रहे? और फिर वो उसके बॉस से कहती है, हाँ मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि कहीं वो होश में तो नहीं है। फिर उसका बॉस कहता है, तो क्या हुआ, क्या वो होश में है? तब हायान कहती है, बॉस मैंने इसकी पूरी तरह से पुष्टि कर ली है, किनलुआई पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता और हमें घर दिखाया जाता है जहाँ जुआन और मिंगजी रो रहे होते हैं और जुआन रोते हुए कहती है, मुझे मॉम चाहिए, मॉम कहाँ है? ग्रैंडमा मॉम वापस क्यों नहीं आ रही है? और वहीं मिंगजी भी रोते हुए कहता है, मुझे भी मॉम की बहुत याद आ रही है, मॉम कहाँ गई है? और तभी वहाँ हिशवेन आ जाता है और कहता है, मैं वापस आ गया हूँ बच्चों। और क्यों इतनी रात तक तुम क्यों जागे हुए हो? फिर उनकी ग्रैंडमा उनसे कहती है, तुम्हारी मॉम को कुछ काम है तो वो काम निपटा कर जल्दी ही वापस आ जाएंगी। और फिर वो दोनों कहते हैं, मुझे मॉम चाहिए। और फिर हिशवेन उन दोनों के पास आता है और जुआन के सर पर हाथ घुमाते हुए कहता है, जुआन और मिंगजी तुम दिन ब दिन नटखट होते जा रहे हो और तुम अपनी ग्रैंडमा को कैसे परेशान कैसे कर सकते हो? और फिर हिशवेन की मॉम उससे कहती है, क्या तुमने आज किनलुआई को देखा? तब हिशवेन उनसे कहता है, नहीं, क्यों क्या हुआ? ये सुन मॉम परेशान होती हुए उससे कहती है, आज सुबह किनलुआई एक ब्लाइंड डेट पर गई थी और उसने कहा था कि वो शाम को आकर बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है। फिर हिशवेन कहता है, क्या आपने उसको कॉल कर पूछा? तब मॉम कहती है, वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही है और अब देखो 9 बज चुके हैं। और फिर हिशवेन कहता है, क्या वो कंपनी में नहीं है? और फिर मॉम चिंता के मारे कांपते हुए कहती है, मैंने पहले ही कंपनी में फोन करके पूछ लिया है, लेकिन किनलुआई आज कंपनी नहीं गई। और फिर मिंगजी चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडमा अंकल मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। फिर जुआन कहती है, हमारे कोई डैड नहीं है और मैं मॉम के बिना नहीं रह सकती। और फिर उनकी ग्रैंडमा उन दोनों को गले लगाते हुए कहती है, सब ठीक है बच्चों, और तुम्हारे अंकल जल्दी ही तुम्हारी मॉम को वापस ले आएंगे। और हिशवेन मन में कह रहा होता है, क्या ली ने मेरी बहन का कहीं किडनैप तो नहीं कर लिया है? नहीं, ली ऐसा नहीं करेगा, वो मेरी बहन का पीछा कर रहा है और वो इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करेगा। इतनी सफाई से मेरी बहन का किडनैप किया गया है तो ये हर किसी की बस की बात नहीं है। जरूर से किडनैप करने के लिए गंदा खेल खेला गया होगा। और जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो ली उसके साथ था, और जब हॉस्पिटल में गोलियां चली तब मैं उसके साथ था। और इस वक्त और फिर वो चिल्लाते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम जल्दी करो और डैड को कॉल करो और उनसे पूछो कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। उसकी बात सुन उसकी मॉम घबराते हुए कहती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ ठीक है, मैं तुरंत कॉल करती हूँ। फिर हिशवेन कहता है, ठीक है, और मैं ली को कॉल करता हूँ। फिर सामने से ली उससे कहता है, हेलो। और हिशवेन सामने से चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरी बहन की ब्लाइंड डेट खराब कर दी और वो अभी कहाँ है? फिर ली हैरानी से कहता है, क्या किनलुआई? फिर हिशवेन चिल्लाते हुए कहता है, बकवास बंद करो। वहीं दूसरी तरफ ली कह रहा होता है, आज दोपहर में मैं उससे मिला था लेकिन उसके बाद में उससे अलग हो गया। और वहीं दूसरी तरफ हिशवेन मन में कह रहा होता है, अरे नहीं, मेरी बहन सचमुच गायब हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ ली कह रहा होता है, क्या हुआ, आखिरकार बात क्या है? फिर हिशवेन उससे कहता है, तुम उससे कब अलग हुए? तब ली उससे कहता है, लगभग 3 बजे। और हिशवेन आखिरकार किनलुआई को हुआ क्या? फिर हिशवेन उससे कहता है, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि मेरी बहन कहाँ है तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ। और फिर हिशवेन कॉल कट कर देता है और फिर वो अपनी मॉम के पास जाते हुए कहता है, मॉम मैंने अभी ली को कॉल किया था। और वहीं उसकी मॉम जुआन और मिंगजी को चुप कराते हुए कह रही होती है, मत रो बच्चों। वहीं वो दोनों बच्चे रो रो के बेहाल हो चुके होते हैं। और फिर जुआन कहती है, मुझे मॉम चाहिए। और फिर हिशवेन कहता है, उसे तो ये भी नहीं पता कि बहन अभी कहाँ पर है। और फिर उसकी मॉम उससे कहती है, तुम्हारे डैड ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में हांगकांग के कांटेक्ट में थी, लेकिन उनको किनलुआई के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली।
और फिर हिशवेन कहता है लकीली वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर उसकी मॉम उससे कहती है अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो ये करने वाला कौन हो सकता है और क्या ये नॉर्मल किडनैपरों का काम हो सकता है। फिर हिशवेन कहता है अगर ये किडनैपिंग है तो हमें कोई ना कोई खबर अभी तक मिल जाती। और तभी मिंगजी उसकी ग्रैंडमा के कपड़े खींचते हुए कहता है ग्रैंडमा क्या मॉम अभी तक नहीं मिली। फिर वो उससे कहती है तुम्हारे अंकल उसकी तलाश कर रहे हैं, वो जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। और फिर हिशवेन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है अपनी ग्रैंडमा के साथ बेड पर जाओ और जब तक तुम बेड तक पहुँचोगे तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे सामने होंगी। फिर मिंगजी कहता है क्या सच में। और फिर सीन शिफ्ट होता में आधे घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कोई डोरबेल बजाता है और डोरबेल की आवाज सुन हिशवेन तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ। और हिशवेन जाकर गेट खोलता है और कहता है सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उसके सामने ली खड़ा हुआ होता है और वो उससे कहता है मैं यहाँ पर किनलुआई को ढूंढने आया हूँ। और वहीं हिशवेन गेट बंद करते हुए कहता है मेरी बहन अभी घर पर नहीं है। और तभी ली उसे गेट बंद करने से रोक लेता है और उससे कहता है रुक जाओ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को तेज नजरों से देखने लगते हैं। और फिर ली उससे कहता है तुम बताओ मुझे आखिरकार किनलुआई को हुआ क्या है। तब हिशवेन उससे कहता है और अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊँ तो, और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है हिशवेन। और फिर हिशवेन पीछे मुड़ते हुए कहता है मॉम। फिर उसकी मॉम कहती है उसे अंदर आने दो। और फिर ली अंदर आते हुए उनसे कहता है आंटी आपको कब पता चला कि किनलुआई गायब हो चुकी है। तब वो उससे कहती है मुझे शाम को पता चला जब मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। और फिर जब मैंने उसे दोबारा कॉल किया तो उसका फोन बंद बताने लगा। फिर हिशवेन कहता है वो तुमसे मिली तो उसके साथ बुरा तो होना ही था। और फिर ली उससे कहता है तुम किनलुआई के भाई हो इसलिए मैं तुमको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। फिर हिशवेन हैरानी से कहता है कैसे। और फिर ली उससे गुस्से से कहता है तुम मेरे सब्र को बार बार चुनौती मत दो। और फिर हिशवेन उससे कहता है तुम ध्यान से सोचो जब तुम दोपहर में किनलुआई से मिले थे तो तुमने उससे क्या कहा था और क्या उसने तुम्हें ये बताया कि वो कहाँ जा रही है। और फिर ली उससे कहता है मैंने उससे अतीत के बारे में बात की और फिर किनलुआई का मूड थोड़ा बदल गया लेकिन उसका मूड इतना भी बुरा नहीं था कि वो अचानक गायब हो जाए। फिर हिशवेन उससे कहता है मुझे सच में पता था कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। और वहीं उसकी मॉम ली की बातें सुन चौंक जाती है और फिर वो कहती है हिशवेन तुम उसे खत्म कर दो। और फिर हिशवेन आगे बढ़ते हुए कहता है तुमने जरूर मेरी बहन से और कुछ भी कहा होगा। और फिर हिशवेन की मॉम ली से कहती है तुम मुझे बताओ कि तुमने किनलुआई से क्या कहा। फिर ली उनसे कहता है हम दोनों ने चाहे कुछ भी बात की हो लेकिन वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेंगी और उसके बच्चे उसके लिए उसकी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहीं हिशवेन वहाँ से जाते हुए कहता है तो फिर मेरी बहन तुमसे मिलने के बाद ही क्यों गायब हो गई, बोलो क्या हुआ, बोलती बंद हो गई। फिर ली उसे कहने की कोशिश करता है और तभी हिशवेन उससे कहता है अगर तुम सच में किनलुआई की परवाह करते हो तो तुम मुझे सब कुछ बताओ जो तुमने आज किनलुआई से कहा। फिर हिशवेन की मॉम कहती है हाँ प्लीज किनलुआई के लिए हमें सब कुछ बता दो। फिर हिशवेन कहता है और अगर तुम हमें ये बात नहीं बता सकते तो तुम तुरंत घर से बाहर निकल जाओ। फिर ली उनसे कहता है उसके साथ वापस आने के लिए मैंने बच्चों के बारे में जिक्र किया और फिर हम दोनों अलग हो गए। ये सुनते ही हिशवेन हंसने लगता है और ताली बजाते हुए उससे कहता है मैंने कहा था ना कि मेरी बहन बिना किसी कारण के गायब नहीं हो सकती और तुमने उसे अपने पास वापस आने के लिए कहा तो ये तो बहुत ही ज्यादा हंसने वाली बात है। की बात सुन ली गुस्से से कहता है हिशवेन तुम। और तभी ली का फोन रिंग होने लगता है और फिर ली कॉल उठाता है और कहता है क्या हुआ। फिर सामने से म्यूलिंग कहती है ली तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, मैंने सड़क के किनारे किनलुआई को बेहोश पाया और उसे अभी तक होश नहीं आया है। फिर ली चिल्लाते हुए उससे कहता है तुम कहाँ पर हो। तब म्यूलिंग उससे कहती है हम लोग घर पर है, तुम घर आ जाओ। तब ली उससे कहता है हाँ ठीक है मैं अभी आता हूँ। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 96 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।